गुड इवनिंग मित्रों। यूपीएससी प्रश्नों की सीरीज़ में आज 83वीं जो वीडियो है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद 279A निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष अधिकार देने से। सेकंड ऑप्शन, जीएसटी परिषद का गठन करने से। तीसरा है, छठवीं अनुसूची के स्वायत्त जिलों का निर्माण करने से। और चौथा है, संघ राज्यों या संवर्धित सूचियों के निर्माण से। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही आंसर है जीएसटी परिषद के गठन से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट है जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व व्यापार संगठन। बी है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है। सी है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। अगले प्रश्न की ओर, मिस्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सेकंड ऑप्शन, यह देश जो उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में स्वेज की खाड़ी और लाल सागर की सीमा पर स्थित है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोनों है। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजल टैक्स के बारे में सही है? ऑप्शन एक, यह स्टार्टअप्स पर जो स्टार्टअप होते हैं उन पर लगाए जाने वाला टैक्स है। और दूसरा ऑप्शन, इसे 2023-24 जो बजट कर के रूप में पेश किया गया था। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर केवल एक है, क्योंकि इसे 2012 में लागू किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन 2023 गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिष्टी पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इसे समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव जो वृक्षारोपण है उनके लिए लागू किया गया है। सेकंड ऑप्शन, यह MGNREGS के माध्यम से कार्य करने के लिए लागू किया गया है। ऑप्शन एक, केवल एक। ऑप्शन दो, केवल दो। ऑप्शन सी, दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही तथ्य सही है एकदम। अगला प्रश्न, संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना MSIPS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कृषि प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करने से। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बड़े पैमाने पर जो विनिर्माण है उनको बढ़ावा देने से। ऑप्शन सी, कृषि का मशीनीकरण करने से। और ऑप्शन 4, GST से प्रभावित होने वाले उद्योगों को जो मुआवजा देना है उससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय ड्रैग, फिस्कल ड्रैग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के कारण लोगों की जो खर्च करने की क्षमता है उसमें कमी हो। ऑप्शन बी, एक महत्वपूर्ण आर्थिक गिरावट जिसके दौरान लगातार तिमाहियों के लिए जो व्यापार गतिविधियां कम हो जाती है। तीसरा है, कर परिहार रणनीतियों के कारण सरकार के कर संग्रह के रूप में। और ऑप्शन डी, एक प्रगतिशील कराधान सेटअप में अधिक कर का बोझ बढ़ता है इससे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि केंद्र सरकार चीन के साथ सीमा विवाद क्षेत्रों के आदान प्रदान को छोड़कर को निपटाने का निर्णय लेती है तो यह कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, निपटान को प्रभावी करने के लिए एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो जारी करके। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके। ऑप्शन सी के अंदर कुछ गलत मिसटाइप हो गया है। ऑप्शन सी का मतलब है कि एक सामान्य कानून जो पास होता है ना, बिना संविधान में संशोधन करके सामान्य कानून जो पास करते हैं उसके द्वारा। यह ऑप्शन डी है कि राज्यों की सहमति के द्वारा भी जो विशेष संशोधन किया जाता है, जैसे संवर्धित सूची में किया जाता है, या उनसे संबंधित है। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, क्षेत्रों के आदान प्रदान को छोड़कर जब आदान प्रदान किया जाता है तब संविधान में संशोधन करके
368 के तहत एक दूसरे के जो क्षेत्र है उनको आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन सामान्य यदि बातचीत के द्वारा निपटारा करना हो तो वो एक कार्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की जो प्लेट सीमा है उसका प्रकार है? ऑप्शन ए महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट सीमा है, ऑप्शन सी रूपांतरण सीमा, या ऑप्शन डी महाद्वीप अभिसरण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महाद्वीपीय अभिसरण। जब आप जियोग्राफी के अंदर जो प्लेट संचरण वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस प्रश्नों की सीरीज से काफ़ी कुछ लाभ मिला होगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।